हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे डीएमएल स्टेटमेंट्स की। डीएमएल स्टेटमेंट क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट और अपडेट। इंसर्ट का यूज़ होता है अगर हमें टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। डिलीट का यूज़ होता है अगर हमें टेबल से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करने हैं या सारी के सारा डेटा ही डिलीट करना है टेबल से, तो वहाँ पे हम डिलीट का यूज़ करते हैं। और अपडेट का यूज़ होता है अगर हमें जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके कॉलम में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उस रिकॉर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एड्रेस, स्टूडेंट का जो एड्रेस है, अगर वो एक सिटी में रहता है तो वहाँ पर एड्रेस कुछ और होगा। उसके बाद अगर वो एड्रेस चेंज हो जाता है तो वहाँ पर कुछ एड्रेस और होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपडेट का यूज़ करेंगे। एक साथ हम मल्टीपल कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं, सिंगल कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे। और उसके बाद एक होता है अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट का यूज़ होता है नॉर्मली जो हमारा डेटाबेस, डेटा टेबल में जो डेटा स्टोर है उसको रिट्रीव करने के लिए। अब उसमें भी हम कई फिल्टर कंडीशन लगा सकते हैं। कुछ उसके क्लॉज होते हैं, कुछ उसके वैल्यूज़ होते हैं जिनका यूज़ करके हम उससे स्पेसिफिक वैल्यू ले सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में कभी देखेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि ये इन 4 कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सिलेक्ट के पहले मैं बात करूँगा इंसर्ट की, क्योंकि हम पहले कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं टेबल में, ठीक है ना। तो इंसर्ट स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, insert into table name, then in bracket, small bracket, column names separated by comma, then bracket close, values, then again small bracket, देन वाट एवर वैल्यूज़ यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। तो जो भी आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो टेबल में, वो जो वैल्यूज़ हैं वो सेपरेटेड बाई कॉमा अगेन। अगर इंटीजर वैल्यू है तो बिना सिंगल कोट के, अगर कैरेक्टर वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी ये अल्फ़ा कैरेक्टर वैल्यू है जिसको हम बैरकर बोलते हैं, बैरकर टाइप की वैल्यू है, तो वहाँ पे हम सिंगल कोट का यूज़ करके उन वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और सिंटेक्स होता है इसका कि हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम और सीधा वैल्यूज़ दे सकते हैं, और उसके बाद जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करना है टेबल में हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। हमें कॉलम का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये होता है कि अगर जो भी हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उनका सीक्वेंस एज इट इज़ होना चाहिए, जैसा कि हमारे टेबल में उन कॉलम की एक्चुअल नेम का सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कॉलम के नाम में लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एड्रेस, ओके, और वैल्यूज़, फिर से एक ब्रैकेट। यहाँ पे हम डालेंगे एक्चुअल वैल्यूज़ जो हम स्टोर करना चाहते हैं। तो हमारा फॉर एग्जांपल 101 हो गया स्टूडेंट आईडी, नेम हो गया प्रशांत, क्लास में डाल लूँगा अभी, हाँ ये सिंगल कोट लगाना भूल गया मैं, क्लास में डालता हूँ 12th, ओके। और स्टूडेंट का एड्रेस, तो एड्रेस में हम डाल देते हैं कहीं का भी एड्रेस, एक मेन मार्केट बेंगलोर, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड। ऐसे ही हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे सेपरेटेड बाई, और ये स्टैंडर्ड क्लोज करने के लिए पहले सेमीकोलन लगा देंगे। ऐसे ही इसको कॉपी करके मैं कुछ एक दो रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं चेंज कर देता हूँ कुछ नाम और आईडी वैल्यूज़ को चेंज कर लेता हूँ मैं। पे इसका नाम चेंज कर दिया मैंने राज, और क्लास कर देता हूँ 10th, एड्रेस चेंज कर देता हूँ, मेन मार्केट बेंगलोर की जगह पे मैं लिख देता हूँ सिविल लाइंस भोपाल, ओके। और यहाँ पे 102 आईडी को, ठीक है। उसके बाद 103 कर देता हूँ मैं थर्ड कॉलम के लिए, और यहाँ पे 12th की जगह पे मैं कर देता हूँ 8th, और इसका एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ, कुछ और चेंज करते हैं, हम कुछ इंदौर का एड्रेस डालते हैं। तो ये मैं डाल देता हूँ कैंट एरिया इंदौर, ओके।
और फिर हम इनको तीनों स्टेटमेंट को एक साथ सिलेक्ट करके और जो है हम एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है हमारे वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये होता है इंसर्ट का यूज़, ठीक है। तो ये होता है इंसर्ट स्टेटमेंट, जो कि हमारे टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के काम आता है। ओके, ये देखिए। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट की। तो जब हमने डेटा इंसर्ट कर लिया तो हमें कुछ वैल्यूज़ उससे रिट्रीव करानी है या डेटा को देखना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिलेक्ट लगाऊंगा। एसक्यूएल लैंग्वेज बहुत कुछ सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। जो हम इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे ही कुछ हमें कोई इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, और अगर मुझे सारे कॉलम रिट्रीव करना है तो हमें लगाया जाता है स्टार। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेना है रिकॉर्ड, फ्रॉम टेबल नेम, तो स्टूडेंट टेबल। ये देखिए आप कि जो भी हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे वो मुझे मिल गए, ठीक है। अब इसमें कुछ वेयर क्लॉज होते हैं, कुछ ग्रुप बाई होता है, हैविंग होता है। तो इनके लिए बारे में मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये बात करते हैं कि हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करना। तो ये हो गया सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमें एक कॉलम रिट्रीव कराना है टेबल से, तो सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमें सिर्फ एक कॉलम देगा, स्टूडेंट आईडी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नहीं, मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो मैं एक फिर से क्वेरी लिखूँगा, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, और जितने भी हमें कॉलम के नेम चाहिए वो सेपरेटेड बाई कॉमा हम उतने नाम लिख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये हमें 2 कॉलम रिट्रीव करके दे देगा। और अगर हमें सारे कॉलम चाहिए तो जैसे मैंने पहले बताया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होता है सेलेक्ट का यूज़, ये होते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट हमारी अगला कंपोनेंट हमारा क्या है, अपडेट, राइट। तो अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अपडेट स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, अब उसके बाद में कुछ वैल्यूज़ में मॉडिफिकेशन करना है, कॉलम का जो वैल्यू है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमें वहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो अपडेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है अपडेट, या सिंटेक्स जिसको बोलते हैं, अपडेट टेबल नेम सेट, क्या सेट करना है, वैल्यू। तो सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू फ्रॉम, सॉरी, वेयर कंडीशन विच ऑन बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू अपडेट, ठीक है। तो सिलेक्ट अपडेट टेबल नेम सेट, क्या वैल्यू सेट करनी है, और वेयर क्या कंडीशन होना चाहिए कि कौन से रिकॉर्ड पे हमें वो वैल्यू को अपडेट करना है। तो जैसे मैं अपने इसमें स्टूडेंट टेबल में अपडेट करना चाहता हूँ मैं कि अब स्टूडेंट का एड्रेस मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एड्रेस। अभी मैं क्या करता हूँ कि चौक बाज़ार जैसी नगर को हटा के चौक बाज़ार सागर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1। तो मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ कि जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 101 है उसका जो एड्रेस है अभी वो है मेन मार्केट बेंगलोर, वो हट के अपडेट होके हो जाए चौक बाज़ार सागर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेरी मैंने रन कर दिया। अब मैं सेलेक्ट क्वेरी चला के देखता हूँ कि रिज़ल्ट हमारा सही आया कि नहीं। तो आप अगर देखोगे तो लास्ट लाइन, राइट, प्रशांत 12th, और जो है ये जो बेंगलोर वाला एड्रेस था ये अपडेट हो गया होगा क्या, चौक बाज़ार सागर, राइट। तो ये हमारा अपडेट स्टेटमेंट होता है जहाँ से हम अपडेट पे काम करते हैं कि मैं अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट करना है तो। अब अगर मैं, चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड, हाँ ठीक है, मैं मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक वैल्यू को अपडेट किया है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को नहीं, मल्टीपल फील्ड्स को। तो अभी मैंने सिर्फ एड्रेस अपडेट किया है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एड्रेस भी अपडेट करूँगा, स्टूडेंट की क्लास भी अपडेट करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे हम अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम 1, जिसका वैल्यू मुझे चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है, स्टूडेंट क्लास, ओके, इक्वल टू क्या क्या चेंज करना है मुझे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 102 को चेंज करना चाहता हूँ अभी, तो 102 12th में है तो मैं उसका कर देता हूँ BSc फर्स्ट ईयर और समथिंग। तो मैं लिखता हूँ BSc फर्स्ट ईयर, ओके। और उसके बाद कॉमा लगा के मुझे सेकंड कॉलम देना है कि सेकंड कॉलम में क्या अपडेट करना है मुझे, स्टूडेंट
एड्रेस, राइट। तो कॉमा के बाद मैं लिखता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू, मुझे नया एड्रेस देना है उसको। अभी हमारा एड्रेस है कैंट एरिया इंदौर, मैं इसको लिखता हूँ वाइटफील्ड या वाइटफील्ड बेंगलोर, सॉरी हमारा है सिविल लाइन भोपाल, राइट। तो वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 102, तो बेसिकली जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 102 है उसका क्लास अपडेट हो जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर, और एड्रेस अपडेट हो जाएगा वाइटफील्ड बेंगलोर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ओके कुछ टाइपो मिस्टेक है, देख लेते हैं हम। एड्रेस ADDRESS, उसको रन करते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सिलेक्ट करने पे क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या है उसका। तो ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 102 राज, ये जो पहले 10th था वो हो गया बीएससी फर्स्ट ईयर, और जो पहले भोपाल का एड्रेस था वो हो गया अभी वाइटफील्ड बेंगलोर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अपडेट स्टेटमेंट, जिसकी हेल्प से हम कुछ कॉलम की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें कभी कभी अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिलीट स्टेटमेंट्स की। तो डिलीट का यूज़ होता है अगर हमें टेबल से कुछ डेटा को, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, या पूरी की पूरी टेबल का डेटा ही डिलीट करना है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं डिलीट स्टेटमेंट की। इसकी की जो सिंटेक्स होता है वो होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अगर आपको सारा डेटा रिकॉर्ड करना, डिलीट करना, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो, और अगर आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कि कौन कौन से रिकॉर्ड में जो है वो डिलीट करने हैं। तो मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 103, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट आईडी 103 का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देगा, बाकी 2 रिकॉर्ड हमारे पास 101 और 102 के एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा। अब हम सेलेक्ट चला के देखते हैं कि क्या रिटर्न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 103 जो है वो डिलीट हो चुका है, और 101 और 102 हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे के रिकॉर्ड्स को डिलीट करें, तो उसके लिए मैं फिर से क्वेरी लिखूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी चलाता हूँ तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये यूज़ होते हैं डिलीट के, जिसकी हेल्प से हम, अब आप देख सकते हो टेबल सिर्फ खाली बचा हुआ है, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हमने डिलीट स्टेटमेंट चला दिया है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं DML स्टेटमेंट्स, जिनके बारे में हमने आज बात की। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे DCL स्टेटमेंट्स के बारे में। तो जो कि DCL स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है, उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।